यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आपको जैसा पता है कि दुनिया में लीडर कम है और डीलर ज़्यादा पैदा हो गए हैं, और यही वजह है कि दुनिया जो है हथियार की दौड़ में जो है लोग गर्क हो रहे हैं और लीडरशिप ख़त्म हो गई है, डीलरशिप शुरू हो गई है। तो हालात हैं ईरान और अमेरिका की जो अभी तलखियाँ बढ़ रही हैं, इसी तमाम पे हम आज गुफ्तगू जिस शख्सियत से करने आए हैं, तालीमी हल्के की अगर बात करूँ तो नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। मॉडर्न स्कूल, वहाँ आप टीचर रह चुके हैं, अपनी सर्विस दी है, और जब भी चैनल पे आते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे चैनल के आप फाउंडर मेंबर हैं, अपनी एडवाइस से हमें नवाजते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं फिरोज बख्श साहब। तो आइए सीधा गुफ्तगू करते हैं। सर, ये जो हालिया जो विवाद चल रहा है अमेरिका और ईरान का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो यूनिवर्स चैनल है, मैं इसको असल में एक नया नाम देना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं और हक़ की राह पे चल रहे हैं। तो मैं इसको कुरैशी न्यूज़ चैनल कहूँगा। बाकी जो नाम आपका है वो ठीक है, जो रजिस्टर्ड है। तो फिर भी मैं, आपने एक सवाल पूछा है मुझसे ईरान को लेके, जो हालात हैं ईरान में और जो हालात हैं मैं कहता हूँ अमेरिका में, इसराइल में या फ़लस्तीन में, हालात बड़े विस्फोटक हैं, हालात ठीक नहीं हैं। अच्छा, हमारा डायरेक्टली तो कोई उससे सरोकार नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सरोकार इनडायरेक्टली भी है तो उतना ही है जितना डायरेक्टली होता है, उससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है, और जिसके बारे में हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि हम सदियों करनों पुराने दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। ईरान के ऊपर दादागिरी और हिटलरवाद का एक ज़ोर ज़बरदस्ती का और जुल्म तशद्दुद का एक मामला अमेरिका ने बनाया हुआ है। पहली चीज़ तो यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ इन्होंने 40-45 साल से सैंक्शंस लगा रखी हैं। सैंक्शंस का मैं मतलब अपने जो आपके व्यूवर्स हैं बता दूं क्या होता है। मान लीजिए अगर ईरान फ़ज़ाइया ख़रीदना चाहता है, हवाई जहाज़ ख़रीदना चाहता है, चाहे वो जंगी हो या सिविल हो, तो उनको ख़रीदने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस का मतलब है आप नहीं ख़रीद सकते। इस तरीके की चीज़ें और बहुत सी चीज़ें, कुछ मुआवज़ात हैं वो नहीं ख़रीद सकते। तो ये 40-45 साल से अफगान ने एक समझिए गला घोंट रखा है ईरान का, अमेरिका ने और उसके हवारियों ने, जो भी नेटो कंट्रीज कह दीजिए। तो अब आखिर में अब क्या हो रहा है, अब ईरान ने जैसे तैसे मेहनत करके जो है अपना जो एटमी तवानाई के कारखाने बनाए हैं, और वो एटम बम नहीं बना रहा। एटम बम को ही बता दूं, पहली बात तो एटम बम पता है जितने भी ममालिक के पास है वो छोड़ने के लिए नहीं है। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब है कि सामने वाले को कंट्रोल में, काबू में रखना। अगर देखिए, आपको पता है कि मेरे पास एक बंदूक है और मुझे पता है आपके पास बंदूक है, तो मैं आपसे झगड़ा एक हद तक करूंगा, ज़्यादा नहीं। तो पता है कि हम दोनों मारे जाएंगे, हमने आप बंदूक छोड़ दी। एटम बम का मतलब यह है, ईरान उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एटमी तवानाई वो अपने बिजली घरों को, अपना पानी साफ करने के लिए, इसके लिए उसने साफ कह दिया है। IAEA ने भी ये प्रूव कर दिया है कि इनके पास एटम बम नहीं है। लेकिन अगर वो बना भी रहे हैं, उनको पूरा राइट है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका, इसराइल हो, सबके पास है ये। तो ये अपनी हिफाजत के लिए है। तो अमेरिका को क्या परेशानी है? अमेरिका कह रहा है अपने जो आपका जो प्योरीफाइड यूरेनियम है मुझे दे दो। अरे भाई, क्यों दे दो? ठीक है, वो अपने कारखाने चलाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा, दूसरी बात ये, ईरान ने कहा तुम ले लो यूरेनियम हमारा, लेकिन हम एक शर्त पे देंगे। वो शर्त ये है कि तुम इसराइल के जो वॉर हेड्स हैं, एटॉमिक वॉर हेड जितने भी हैं, 70, 80, 50 जो भी हैं, आप वो भी ले लो, उनको भी खाली करो वहाँ से, हम दे देंगे। तो ये तो बिल्कुल एक जस्टिफाइड बात है। इस सब को करके ईरान को दबाया जा रहा है, ईरान को धमकियाँ दी जा रही हैं। नेतन्याहू साहब कहते हैं हम तुम्हारे को बमबारी कर देंगे और एटमी तनसीबात ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे शहर ख़त्म कर देंगे। उधर से उनका बेड़ा आया हुआ है USS अब्राहम लिंकन, उसकी भी धमकियां हैं, US के ट्रम्प साहब की। तो ये हो क्या रहा है? ईरान एक बड़ा पीसफुल मुल्क है, उसने किसी का अटैक नहीं किया, तो भाई आप उसका शॉटल क्यों कर रहे हो, उसका सांस क्यों रोक रहे हो? अगर वॉर होती है तो मुस्लिम कंट्रीज को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, माफ़ कीजिए, बड़ा आपने एक सेंसिटिव सवाल पूछा है मुझसे जलाल साहब। क्या है कि 55-56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और
یہ موسٹلی جو اسلامک کنٹریز ہیں سوائے ایران کے، یہ سارے مرید ہیں اور غلام ہیں کس کے؟ امریکہ کے، اور کافی ان میں سے اسرائیل کے مرید اور غلام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ اور کامرس کرنی، کرو، بالکل کرو، ہم منع نہیں کر رہے اسے۔ ہم کا مطلب ہے جو بھی ایک صحیح سوچنے والا انسان ہے وہ سب کرو، لیکن جب اسرائیل نے، امریکہ نے مل کے غزہ میں کئی لاکھ لوگوں کو مار دیا، وہ کہتے ہیں کہ 70-80 ہزار مارے گئے، ہم کہتے ہیں 6-7 لاکھ لوگ مارے گئے، یہ خود اسرائیل کے کچھ ہیومن رائٹس ایجنسیز اس بات کو کہتی ہیں۔ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اتنے لوگوں کو مار دیا تو عرب کنٹریز کا یہ فرض تھا، چاہے اس میں کوئی، میں کس کا نام لینا نہیں چاہتا، نہ میں کسی عرب کنٹری کے میں مخالف ہوں، نہ میں شیعہ سنی کے چکر میں پڑتا ہوں، ہم سب اللہ کے نام لیوا ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو یہ شیعہ سنی خامخواہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے لوگوں نے بنا دیا، لیکن یہ جو کنٹریز ہیں the so called مسلم کنٹریز، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ 2.25 سال ہو گئے، اب آج کل وہاں بارشیں ہیں، ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، ٹھنڈ بے تحاشا ٹھنڈ ہے وہاں پہ، اور اس میں ان کے بستر بھیگے ہوئے، ٹینٹ بھیگے ہوئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹرک رافا بارڈر پہ روکے ہوئے ہیں، ایجپٹ کے اوپر رکے ہوئے ہیں۔ ایجپٹ ایک طاقتور ملک ہے، اس کے پاس اپنی فضائی ہے، سب کچھ ہے، فوجی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں دوائیاں نہیں آ رہی، ایسی حالت ہے۔ اور ایک چیز میں اور بتاؤں جو کہ میڈیا میں نہیں آئی، اسرائیل نے ایک کام اور کیا اس کے فلسطین کے خلاف، جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں نا، کچھ 40-45 ہزار جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جن ہاسپٹلز میں تھے، ان پہ بمباری کر دیا، نہیں جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ نسل کشی کا پورا پروگرام اسرائیل کا پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، لیکن یہ کہ ہم تعریف کریں گے اسلامک کنٹریز بھلے ہی مطلب وہ ناقابت اندیشی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ میں کہتا ہوں بک گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں، لیکن کچھ بہت سے یعنی کرسچن کنٹریز ہیں، چاہے وہ اسپین ہو چاہے اٹلی ہو، ان کے فلوٹیلا ہے، کم سے کم یہ تو کیا، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا، اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اچھا اس جنگ میں، جنگ کیا ہے تو جینوسائیڈ ہے، چلو بمباری سے مارے جاتے ہیں لوگ، یہ تو ہم نے دیکھا ہے، World War I World War II، لیکن بھوک سے مارا ہے لوگوں کو، یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو ان کے فیٹس ہیں، فیٹائے جس کو بولتے ہیں انگریزی میں پلورل میں، ان کے بچوں کو ختم کر دیا، یہ کیا ہے؟ میرے خیال سے تو یہ قیامت بہت قریب ہے، اسی کی نشانیاں ہیں۔